ये वीडियो करंट अफेयर्स पर है। ये रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के आरक्षण से संबंधित था, जिस पे पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन आया और जो है ये न्यूज़ में भी रही। इसीलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्वेस्ट हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के जो हैं ये इस हरियाणा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है एक एक्ट को जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट को जो है क्वेश्चन कर दिया, निरस्त कर दिया। ये जो है हरियाणा सरकार ने पास किया था। इस एक्ट में क्या किया गया था कि 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं जो हैं, उसमें स्थानीय लोगों को 75% 75% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और ऐसे जो रिजर्वेशन जो था 75% ऐसी नौकरियों को था जिसमें वेतन जो है मंथली वेतन जो है 30,000 रुपये से कम था। और हाई कोर्ट ने इसको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है एंड वायलेटिव ऑफ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, और पार्ट 3 में जो मूलभूत अधिकार हैं उसका उल्लंघन करता है भारत के संविधान में मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, संवैधानिक। इट आल्सो सेड दैट द एक्ट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसने कहा कि जो एक्ट है ये हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, ये जो है संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करता है। अब संवैधानिक नैतिकता क्या है? ये मतलब इसका अर्थ होता है अडेयरेंस टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जो निष्ठा है उसका अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, यानी कि संवैधानिक नैतिकता। अच्छा, आगे देखते हैं क्या हुआ। इट सेड द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य जो है ये जो है व्यक्तियों के मध्य जो है के प्रति जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। किस फैक्ट पर, किस आधार पर? दैट दे डू नॉट बिलोंग टू ए सर्टेन स्टेट, कि वो एक विशिष्ट एक निश्चित राज्य से संबंधित नहीं है, यानी कि उनका संबंध किसी राज्य से नहीं है। तो इस आधार पर जो है इसको कहा कि ये असंवैधानिक है और इसको नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है ओपनली इसको और स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई हरियाणा का निवासी नहीं है, किसी दूसरे राज्य का है, तो जो है उसको जो है आरक्षण जो है का प्रावधान उसके लिए नहीं था उसमें, क्योंकि उसको 25% आप कह सकते हैं 25% ही आरक्षण दिया गया था, 75% जो है उसको राज्य के लिए आरक्षित था। तो उसने कहा कि ये इस आधार पर जो है हम भेदभाव नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति एक निश्चित राज्य से संबंधित नहीं रखता है। अदर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश 2019, दूसरे राज्यों में भी जैसे आंध्र प्रदेश ने भी ऐसे ही एक्ट जो है पास किए थे। अच्छा, आगे देखते हैं। राइट टू वॉक, पैदल चलने का अधिकार जो है, चलने का अधिकार, राइट टू वॉक जो है, पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक, चलने का अधिकार को लागू करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। अब ये क्या है? राइट टू वॉक मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसी, जो भी सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियां हैं जो उसके लिए आवश्यक है, जिसमें NHAI भी शामिल जो है NHAI भी शामिल है कि वो जो है फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के लिए जो है ये का जो है ऐसा प्रावधान करें जिसमें पैदल चलने वाले भी जो हैं चल सके, जिस पर चलने से मतलब उसके अलग से उनके लिए ये फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने पड़ेंगे, प्रावधान करना पड़ेगा। ये जो सड़क निर्माण वाली एजेंसियां हैं उसके लिए ये आवश्यक बना दिया गया है। अच्छा, आगे जो है आर्टिकल 355 ये जैसे पार्ट 18 में है, ये हमारे संविधान के
पार्ट जो 18वां है उसमें आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, और जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक 352 से लेकर 360 तक आते हैं। ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में रही थी, इसलिए ये है आर्टिकल, ये पढ़ते हैं इसमें क्या है, क्या इसके हमारे संविधान में इसके विषय में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इमरजेंसी प्रोविजन भारत के किस संविधान से किस भाग से संबंधित है, तो ये है पार्ट 18 है। अच्छा, जैसे ये देखा 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है, तो 355 भी उसी के अंतर्गत आएगा। अब इसका जो है क्या टाइटल है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसका है कि ये संघ का कर्तव्य है कि राज्यों का रक्षा करे, राज्यों की संरक्षा करे, किसके प्रति, बाह्य आक्रमण के प्रति जो है, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति से, ये मतलब है। अब देखते हैं क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, ये संघ का कर्तव्य होगा, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य का, अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन, बाह्य आक्रमण, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक सुरक्षा से, व्यवधान से, आंतरिक जो है, एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सुनिश्चित करे कि जो है जो प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। यानी कि इसमें 3 बातें हैं, एक तो एक्सटर्नल अग्रेशन से सुरक्षा करेगा, संघ का कर्तव्य होगा, बाह्य आक्रमण से एक्सटर्नल, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो आंतरिक उथल पुथल है, आंतरिक अशांति है, उससे राज्य की रक्षा करेगा, और तीसरा है ये सुनिश्चित करेगा कि उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। ओके।